वो यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकया हुआ है सर। सर वाकया जिन्होंने करवाया है उन्होंने करवाया है अपने लिए, अपने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और हमेशा की तरह इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालना था वो डाल दिया उन्होंने बस। इस दफ़ा चौधरी साहब स्क्रिप्ट थोड़ा कमज़ोर नहीं है? स्क्रिप्ट कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सपोज़ करने वाली जो पावर थी ना, वो अब जो है ना उसको 5वां गियर लगा हुआ था। अच्छा। हमने वेल इन टाइम एप्रीहेंड किया, इसको प्लान किया हमने भी कि भाई लड़ाई जो है अगर बयानियों की लड़ाई है, अगर आप झूठा इल्ज़ाम लगाएँगे तो हम यहाँ बैठ के जो है ना वो सिर्फ़ अपोलोजेटिक रवैया नहीं रखेंगे। आपने देखा हमारी स्टेट की तरफ से, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी पब्लिक और जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं आप जैसे लोग, जो लोग आप बैठ के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि भाई इतना आसान नहीं है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना। ये अब पुराने दौर गुजर गया जनाब जी कि आपने वाकया करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। अब दुनिया भी आज ट्रंप का बयान आया, क्या किया, पल्ला झाड़ दिया उन्होंने। जी, उसने बिल्कुल। भी कहा जी कि आप आपस में मुक्को जाके। तो ये पाकिस्तान के बयानी जो नैरेटिव की वार है वो पाकिस्तान ने जीती इस दफ़ा। नईम साहब पहली मर्तबा आपने जो बात की ना कि ये वाक़या हुआ कि नहीं हुआ, पहली मर्तबा इंडियन जो लोग हैं, इंडिया के अपने जो लोग हैं, जो पहले आंखें बंद करके अपनी हुकूमतों के झूठे सच्चे बयानियों पे यकीन करते थे कि जी पाकिस्तान नहीं करवाया होगा, वो इंडिया का जो आम आदमी है, वो इस दफ़ा नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है। वो कहता है भाई बताओ हमें बताओ ये 2000 लोग अगर वहाँ पे थे तो आपकी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वो कह रहे हैं जनाब जी कि इस जहाँ पे वाक़या हुआ है इससे 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपकी फ़ौज का कैंप है। वहाँ पे जो है ना लोग आपके फ़ौजी मौजूद हैं, फ़ौजी अड्डा है आपका। वहाँ से रिटेलिएट क्यों नहीं किया किसी ने? वो कह रहे हैं जी आप यहाँ दिल्ली में बैठ के जो है ना वो सैटेलाइट के साथ मॉनिटर करते हैं। 7 लाख फ़ौज आपने वहाँ रखी हुई है। हर 5वें बंदे के 5वें कश्मीरी के ऊपर एक फ़ौजी है सर। वो कहते हैं कि अगर अगर आपकी हालम ये है, अगर 7 लाख फ़ौज रख के भी आपने जो है ना आपने 2 बंदे जो है ना वो आपने नहीं पकड़े या नहीं पकड़े जाने, नहीं पता चला, वो क्लाशनकोफ़ें लेके आए, कोई दरमियान में कोई डब्बे च पिस्तौल लुको के तो नहीं कोई बंदा आ गया ना। उनके पास AK-47 हैं, तो वो किधर हैं? क्यों नहीं पता चला आपको? अब आम आदमी ये सवाल कर रहा है। वो सवाल कर रहा है जी कि हमें ये ना बताएं कि मैं सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आ गया हूँ। वो कहता है भाई आप सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आ गए हैं, लेकिन हमें ये बताओ कि जब मणिपुर में फसादात चल रहे थे, उस वक्त आप बाहर के दौरों पे क्या कर रहे थे? उस वक्त आप क्यों नहीं है? लोग अब पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। लोग कहते हैं चूंकि मणिपुर में जो है वो फसाद करने वाले, अब लोगों को मारने वाले हिंदू थे, हिंदी एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको मौका दिया गया, आप बाहर निकले, आंखें बंद की गई। अब यहाँ पे जो कि पाकिस्तान पे डालना है, मुसलमानों पे डालना है, कश्मीरियों को बदनाम करना है, इसलिए जनी फौरी तौर पे ऑप्टिक्स दिखाओ इन आप सऊदी अरब से दौरा छोड़ के बाहर भागे। और आज आपने देखा है कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जो एंगेजमेंट्स हुई हैं सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ, तो वहाँ पर जो है वो जो 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 एसेंशियल जो स्टेप्स पाकिस्तान ने लेने थे, वो पाकिस्तान के कारगर हो रहे हैं। और दुनिया जो है वो पाकिस्तान को विंडिकेट कर रही है, पाकिस्तान के स्टांस को, कि यार एमी खाम खा जो है ना वो नी जर्क रिएक्शन जो है ना उस पर बिलीव नहीं करना। आई बिलीव दिस कि ये पाकिस्तान के बयानी की जीत है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बताया कि ये वाकयातन फॉल्स फ्लैग था, एविडेंस के साथ, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं नईम साहब, कि ऐसे हो सकता है। आप क्राइम के यहाँ पे जनक मंजे तंजे जहाँ पे चीज़ों को देखते आए हैं, ठीक है, आपने मीडिया हाउसेज हेड किए हैं, आप जो है ना थारो ग्राउंड के जर्नलिस्ट हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या किसी तरह कोई क्राइम अगर होता है तो 5 मिनट के बाद कोई आज तक कोई साइंसदान इस नतीजे पे पहुंचा है कि फलां बंदे ने किया? सिवाय क्रिकेट के टिकर्स के ना, वो हम पहले टाइप करके रख लेते थे उसमें कि भी 2 करते हैं कि सर। ये टीम जीती है, ये सर और उसमें भी 2 सिंगल ब्रेकिंग नहीं करने के कर, लिए उसमें भी दोनों ब्रेकिंग बना के रखते दोनों हैं। ब्रेकिंग बना के रखते हैं। और बाज का तो होता है कि वो हारने वाली कौम जीतने वाला वो ओह! चला गया, कई दफा ब्लंडर होता हुआ है, ये। ब्लंडर होता है। तो ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड थी इनकी, और एक इनके जैसे ट्वीट आ गए और 10 मिनट बाद उसकी FIR दर्ज हो जाती है। सर ये जरा इसके जोग्राफिया पे भी थोड़ी रोशनी डालें, एक, और दूसरा नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है इस एक घटिया खेल से और इस घिनौने प्रोपेगेंडे से क्या हासिल करना चाहते हैं। वो जो एक द मेडो जो बुक का आजकल चर्चा है, जिसमें 95 में भी इन्होंने कुछ गर्दनें काटी और उसके बाद ये एक्सपोज हो गए, ये उसी का एक रिपीट एपिसोड है। और अब भी 2025 में जो एक डिजिटल मीडिया का दौर है और एक डिजिटल मीडिया वॉर है, उसमें आके ये फंस नहीं गए चॉइस? अच्छी तरह फंस गए। ये तो देखे ना, वो तो आपने आपने एक किताब का जिक्र किया मैडो का, वो दो जो बरतानवी जर्नलिस्टों ने लिखी, जी उन्होंने इनको एक्सपोज किया। मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद जो सन 2000 का जो वाकया है, जब बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए थे इंडिया, जी जी। उसके बाद जो मैडलिन अल्ब्राइट ने किताब लिखी, जो उनकी वजीर खारजा हैं,
उसने किताब लिखी इस इशू पे, उन्होंने दिबाचा लिखने के लिए जो ना बिल क्लिंटन के पास भेज दिया। मैडलिन अल्ब्रेट की किताब का नाम है द माइटी एंड द ऑलमाइटी। ऑल में उसने बुक लिख के बिल क्लिंटन के पास दिबाचा लिखने के लिए भेज दिया। बिल क्लिंटन के सर अल्फाज हैं उस दिबाचे में, पढ़े सर जी। उसने कहा कि मेरी आमद की वजह से, मेरे दौरे की वजह से कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने 38 सिखों को स्लॉटर किया। उसने अगला जुमला लिखा, सर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा अगर मैं वो दौरा ना करता तो आज वो 38 के 38 लोग जिंदा होते। जिद्दा होते, वाह। ये एविडेंस है हिस्ट्री के साथ। इसलिए उस वक्त की वो हिस्ट्री भी खुली, वो जरा टाइम लगा, मतलब 8-10 साल लग गए, मेडोज को भी 4-5 साल लग गए, लोगों ने लिखा। अब तो सर जी, अब तो आप एक दावा करें, 10 दुकानें आगे जो ना आपको बताने वाली होती, भाई सॉरी रुक जाओ, या झूठे या झूठे या झूठे। अब उसका शिकार हुए हैं। उनकी रूल बुक पुरानी है ना सर, थोड़ा सा डफर है। अच्छा, लेकिन सर इतनी क्रिटिसिज्म जो है इंडिया के अंदर से किसी इशू पे इससे पहले मैंने नहीं देखी। कोई इत्तेहादी जमात जो है इस झूठ पे उनके साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। इवन बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बहुत रिनाउंड नेम है जो अभी मैंने शत्रुघ्न सिन्हा की गुफ्तगू सुन रहा था, और वो जो है ना बिल्कुल इसको वो फॉल्स ऑपरेशन कह रहे हैं सर। तो ये इतनी मजामत जो अंदर से हो रही है, तो क्या ये घुटने टेक देंगे, अपनी कौम से माफी मांग लेंगे कि ये हमारा फेलियर है, वाकया हुआ है नहीं हुआ, कम से कम पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ? सर माफ़ी तो नहीं मांगेंगे क्योंकि ये रवायत नहीं है। ये सिर्फ एक मरतबा इन्होंने कोई गैरत आई थी, वो भी जब जो अपना मुंबई अटैक हुए, उसके बाद इनके एनएसए ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद देख लें जी, ये दौर जब जब से आया हुआ है, 80 साल का बाबा हो गया। लोग यूथ कह रही है कि बस कर जा भाई, आपकी हिंदुस्तान को बर्बाद करा के किसी वक्त होगा आपका डॉक्ट्राइन, जब आप कोई कन्वेंशनल वॉर्स होती थी, आपका कोई नैरेटिव होगा। अब वही बहुत सारा चीज़ें पानी आगे रंग गुजर गया हुआ। लोग कहते हैं भाई छोड़ इसको, अब वो लोग उसके डिमांड कर रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी लो और उतरो। इस्तीफे के मुतालबे अजीत दोवाल से हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि दौर बदल गया है, वहाँ पे रूल बुक पुरानी चल रही है। अभी मैं बता रहा हूँ उनको भी जो बदलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन शर्मिंदा ज़रूर है अंदर अंदर सारे ही। वो कोस रहे हैं एक दूसरे को, अपनी एजेंसियों को कोस रहे हैं कि क्या करवाया है। कम से कम कोई ऑपरेशन तो ढंग का प्लान कर लेते, कोई कोई बड़ा कर लेते। और कोई कि आप जनाब दूर दराज पहाड़ों में जनाब 2 बंदों लेके आपने बेगुनाह लोगों को मार लिया। वजह इस वजह से ये फ्लॉप हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जो कह लेंगे इसको एक्सपोज करने में जो आप जैसे जर्नलिस्ट हैं और सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं हमारे पाकिस्तान की जो स्टेट की वेल क्राफ्टेड एक फॉर्मेशन में लोग चल के लोगों को बताया है। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान डिवाइडेड है। ये भी मैं आपको बताता हूँ एक, ये जो प्लान होते हैं ना चीज़ें जो बड़े, जो कि ज़रा जहाँ से वाइब्स जा रही थी, आपको पता है ना, बड़ी देर से कुछ लोग हमारे भगौड़े होकर बाहर बैठे हुए हैं, वो वाइब्स जा रही हैं जी कि पाकिस्तान में तो जो है ना वो बड़ा बुरा हाल है, लोग मैंने कहा एंटी आर्मी सेंटीमेंट रखते हैं लोग। ये चीज़ें उनको इनकरेज करती हैं कि जनाब कोई अपना दरमियान में काम डाल लें। ये शिकार हुए हैं, ये वो कहते हैं जनाब सिर्फ कर दो। लेकिन इस इशू के बाद उनको जो रिएक्शन भुगतना पड़ा है पाकिस्तानी अवाम का, एक ज़ुबान में जो उनको मिला है जवाब इस बात का, देन दे आर फेलियर। उनका यार ये तो गलत हमें ये ब्रीफ हो एक्सपेक्ट गया। नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान कौम यकजा हो जाएगी? बताया जाता था ना उनको, आपको पता ही तो है, अंदर जाके जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये बीएलए का सारा मीडिया सेल वहाँ पे हिंदुस्तान से चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेन का वाक़या भी आपने देखा, उन लोगों ने सपोर्ट के साथ करवाया, कुछ लोग उनको ब्रीफ करते हैं। और इस तरह ये जो मेजर रिसर्च जैसे कोई वो जो लोग हैं जो बैठ के बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, उस तरह से उनसे भी इंप्रेस होते हैं, शायद इनके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है कोई।